So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature Periodic Test 1, and we will studying lesson 2, A Gift of Chappals, which is getting continued for class 7th, right? So we started this story in our last video, and we have completed or we have studied that there was a girl Mridu who came or who come to meet his cousins, that is Ravi and Meena, right? Then Ravi and Meena tell Mridu that they had find a cat, right? They had found a cat uh, at their gate, which they had kept uh, behind the means in at the behind garden, means at in the backyard, right? So and then Ravi tells all about the cat means about the ancestors of the cat, right? So till here we have studied, and so let us proceed forward. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worship cats in an ancient Egypt. Now here Ravi is telling to Mridu about the about the offspring. Offspring means जो उनकी पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग। तो इस कैट के जो उसने अपने गेट पे पाई थी, और मृदु को थोड़ी देर पहले वो बता रहा था कि कहाँ से उसने पाया है, उस कैट के बारे में, उसके एंसेस्टर्स के बारे में ये बता रहा है कि ये कैट कहाँ से उसको मिली है, या उसके एंसेस्टर्स कौन रहे हैं? महाबलीपुरम ऋषि कैट। कैट की ऑफस्प्रिंग है, मीन्स वंश है या वंशज है कौन, या पीढ़ी है कौन, जो उसके पास वो छोटी सी बिल्ली उसने पाई थी, कहाँ पे? अपने गेट पे। एंड इफ़ आई में जस्ट रिमाइंड यू, और फिर वो आगे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें और बताऊं आगे इसके बारे में, तो इन बिल्लियों को, मतलब जो महाबलीपुरम ऋषि कैट के ज़माने में, मतलब ऋषि के ज़माने में जो बिल्लियाँ थी उनकी पूजा की जाती थी, कहाँ पे? एंशंट इजिप्ट में, मतलब पुराने समय में इजिप्ट में उनकी पूजा की जाती थी। वर्शिप मीन्स टू प्रे, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर. So that means a question, and whose question, like who is asking the question? It is Mridu who is asking the question along with Meena, right? So उनका कहने का ये मतलब है, तो क्या इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि तुम इतने कैट, अपने बिल्ली के बारे में इतना कुछ बता रहे हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ये कौन है, क्या है, कहाँ से आई है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Palwas ship. अब वो बता रहा है कि one of the descendants of that cat goddess. अब वो जो बिल्ली की अभी उसने बात की थी एंशियंट टाइम में, जो इजिप्ट में जिनकी पूजा की जाती थी, तो वो आगे बोला है कि वो बिल्ली एक कैट गॉडेस थी, मतलब एक भगवान थी जो जो कि बिल्ली के रूप में थी, ठीक है? और वो पल्लवा के शिप में, मतलब एक शिप, जैसे लाइक शिप इज समथिंग दैट इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग, राइट? तो वो बोला है कि पल्लवा के शिप में ये बिल्ली, जो कि एक कैट गॉडेस थी, ठीक है, मतलब उसकी ऑफस्प्रिंग थी, वो छुप के उस पल्लवा के शिप में एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल कर रही थी। तो स्टो अवे मीन्स हिडन पैसेंजर, राइट? तो कभी जब भी कोई पैसेंजर बिना टिकट के या बिना पैसे के ट्रैवल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टो अवे, राइट? एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि। और फिर आगे बोलता है कि वही कैट जो छुप के पल्लवा के शिप में ट्रैवल कर रही थी, उसके डिसेंडेंट कौन थे? उसके डिसेंडेंट मीन्स उसके ऑफस्प्रिंग, या उसके जो पीढ़ी थी, वही पीढ़ी कौन थी? महाबलीपुरम ऋषि के टाइम में जो कैट थी, वही उसकी क्या है? ऑफस्प्रिंग है। हुज डिसेंडेंट इज, अब आगे बोलता है कि और उसकी डिसेंडेंट, जो महाबलीपुरम के टाइम में बिल्लियाँ थी या बिल्ली थी, उसी के ऑफस्प्रिंग, उसी का ऑफस्प्रिंग अब वो कौन है? वो आगे बोलता है कि इतना बस बोल के रुक जाता है कि अब उसके जो ऑफस्प्रिंग है, मीन्स उसके जो आगे वाली पीढ़ी है, वो है, अब आगे इतना बोल के वो रुक जाता है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्र। रवि फ्लरिश मीन्स पॉइंट आउट करना, मीन्स दिखाना अपनी ट्विग से। ट्विग आपको मैंने बताया था, अभी हमने पिछले पैराग्राफ में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ट्विग मीन्स जो किसी
एक डंडी उसके हाथ में थी, ठीक है, पेड़ की डंडी उसने अपने हाथ में ले रखी थी। तो उसी डंडी से क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसको, महेंद्रन की तरफ। और महेंद्रन क्या है, जो उसका नाम रखा गया था महेंद्रन महेंद्र, ठीक है, एमपी पुनई हेयर मीन्स। अब राइटर भी यहाँ बोल रहे हैं कि वो किसके तरफ इशारा कर रहा है, जो वहाँ पे बिल्ली थी जिसका नाम था महेंद्रन, राइट। Whoop, heek. Now this is a kind of a sound, right? He shrieked, very pleased with himself. अब वो चीख के, थोड़ा बहुत चिल्ला के, कौन, ये रवि उसकी तरफ, उन दोनों को किसकी तरफ इशारा करता है, बिल्ली की तरफ, मीन्स मीना और मृदु को तेजी से, थोड़ा थोड़ा तेज से बोलते हुए वो किसकी तरफ इशारा करता है, उस बिल्ली की तरफ जो कि उसको गेट के पास मिली थी। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और बहुत ज़्यादा वो खुश मतलब यहाँ पे बहुत खुश होके वो बता रहा होता है सारी चीज़ें, तो इसलिए वो अपने आप में थोड़ा प्राउड वाली फीलिंग उसको आती है, दैट आई हैव एवरी सिंगल नॉलेज अबाउट दिस कैट, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। अब जैसे उसने वो ट्विग, मतलब वो छड़ी जैसे उसके सामने वो करता है, राइट, तो महेंद्रन, जो बिल्ली का नाम है यहाँ पे, महेंद्रन कौन है, वो छोटी सी कैट जिसका नाम क्या रखा गया है, महेंद्रन, लुक्ड अप, ठीक है, उसको वो देखती है ऊपर की ओर, और वो अलार्म्ड मीन्स डर जाती है कि क्या देख के, उस छड़ी को देख करके, जो उसके तरफ उस टाइम कौन पॉइंट आउट करता रहता है, रवि। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, और वो तब वो देखता है कि वो बिल्ली क्या कर रही होती, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, ठीक है। और वो उस टाइम, जो बिल्ली है वो क्या करती रहती है, वो उस टाइम अपने जो क्लॉज है, मतलब नेल्स को उस कोकोनट शेल पे मतलब शार्प करती है, मीन्स रगड़ती रहती है। शार्पनिंग मीन्स पॉलिश, मतलब रगड़ना, राइट, अपने नेल्स को रगड़ती रहती है वो छोटी सी बिल्ली। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। पर इससे भी बुरा, वर्स मीन्स बैड, पर जो उसने, रवि ने थोड़ी सी आवाज़ बीच में अभी निकाली थी बिल्ली को दिखाते हुए, जो भी आवाज़ उसने निकाली थी, ऑफुल मीन्स वेरी, नॉट अ वेरी, मीन्स नॉट अ गुड साउंड, राइट। जो भी उसने आवाज़ निकाली थी उस बिल्ली की तरफ छड़ी करते हुए, उससे भी भयानक तरीके से आवाज़, क्रीच मीन्स अ काइंड ऑफ अ साउंड, उससे भी भयानक आवाज़ कहाँ से आती है, फ्रॉम द विंडो, मीन्स पास में ही एक विंडो थी, उससे आती है कौन सी आवाज़, क्रीच करके, राइट। व्हाट अ वियर्ड साउंड, व्हाट अ वियर्ड साउंड मीन्स स्ट्रेंज साउंड। अब वो सारे लोग सोचते हैं या कहते हैं आपस में कि ये कैसा साउंड है, वियर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज साउंड था, बहुत बहुत खराब लगने वाला साउंड था ये। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड। अब वहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि इस क्रीच की आवाज़ से मृदु को क्या हो गया, मृदु बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। स्टार्टल्ड मीन्स शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसको खुद नहीं समझ में आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई और किस तरीके की आवाज़ थी ये। एमपी पुनाई मीन्स दैट कैट, ठीक है। एमपी पुनाई वॉज फ्राइटेंड मीन्स उसको भी डर लगने लगा, वो भी बहुत ज़्यादा डर गया, मतलब बिल्ली वो छोटी वो डर गई, आउट ऑफ हिज ओन विट्स। मतलब जो भी वो अभी समझ बूझ के या जो भी सोच रही थी, मतलब जो भी उसकी समझ थी, उस समझ के अगर हिसाब से देखें तो अभी तक वो बिल्ली उन लोगों के पास बैठी थी, ठीक है, उन तीनों के पास बैठी थी। पर जैसे ये क्रीच साउंड आई तो उसको, उसके दिमाग में कुछ हलचल सी होती है, और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल वाल एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बिल्ली होती है, और वो इस ऐसी क्रीच वाली आवाज़ से, विंडो की आवाज़ से, मतलब जो विंडो की तरफ से आती है या विंडो के अंदर से आती है, उससे वो डर लगने लगता है, और इस वजह से उसके बाल वाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टूवर्ड्स अ बैम्बू, ठीक है, और वो तुरंत बिल्ली वो उठती है, ठीक है, और वो तुरंत किसकी तरफ भाग जाती है, वो बिल्ली किसकी तरफ भाग जाती है, वो बैम्बू मीन्स जो बैकयार्ड गार्डन में तो थी वो, तो और भी वो जो बांस के जो वहाँ पे पेड़ थे, बहुत ज़्यादा बांस या बैम्बू के पेड़ थे, उसी के बीच वो चली जाती है अपने आप को छुपाने के लिए। ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, ठीक है, और उसी बैम्बू के आसपास एक ट्रे था, ठीक है, एक ट्रे मीन्स कंटेनर था जिसमें रेड चिलीज मीन्स
मिर्च रखी गई थी, वो भी जो रेड कलर की होती है, वो ड्राई मतलब सुखाने के लिए वो एक कंटेनर में कुछ रेड चिलीज रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और क्योंकि वो उनसे छुपाना चाहती थी, मतलब अपने आप को छुपाना चाहती थी, तो वो उसने क्या किया उस बिल्ली ने कि वो ट्रे के नीचे छुपने की वो कोशिश करने लगता है। ठीक है, और जैसे ही करने लगता है अपने आप को छुपाने की कोशिश, क्या होता है, कुछ जो चिलीज़ होती हैं वो उसके ऊपर गिर जाती है या अपने ऊपर वो गिरा लेता है। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, राइट। सो वो तुरंत उसको आवाज़ आती है म्याओ, और ही हाउल्ड, हाउल्ड मतलब क्राई, और मिजरेबली मीन्स सैड और इन पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में वो तुरंत क्या करती है, वो बिल्ली चिल्लाने लगती है। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। अब वो क्रीचिंग जो साउंड आ रहा था विंडो के दूसरी तरफ से, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और तब तक मृदु बोलती है कि ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। ग्रंटेड मीन्स सेड इन अ लो टोन। ठीक है, तो रवि बोलता है अरे वो लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। और वो बोलता है कि वो तो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी कोई भी चीज़ सीख पाएगी। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। अब वो क्रिप्ट मीन्स मूव। अब वो जैसे ही मतलब अब वो देखना चाहती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो विंडो के अंदर झाँक कर देखती है। कौन, मृदु। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उस विंडो से थोड़ी थोड़ी दूर पे अंदर जब वो मृदु झाँकती है तो लाली उसको दिखती है अंदर बैठे हुए, वो भी विंडो से थोड़ा दूरी पे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग। ठीक है, ऑकवर्डली मीन्स बैडली, मतलब वो एकदम बहुत गंदी तरीके से उसने होल्ड किया था वायलिन। वायलिन इज़ अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक। ठीक है, तो ऑकवर्डली मतलब बहुत बुरी तरह उसको हैंडल किया हुआ था, जो कि उसको लग नहीं रहा था उसको देख के कि उसको होल्ड भी करना आता है या बजाना आता है सही से। एंड बो स्ट्रिंग मीन्स जो वायलिन के साथ जो स्ट्रिंग आती है, जो हम उस पर उसको यूज़ करते हैं आवाज़ निकालने के लिए, उस वायलिन को बजाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, बो स्ट्रिंग, राइट। तो दोनों को, वायलिन को, बो स्ट्रिंग को उसने बहुत बैडली हैंडल किया हुआ था। हर एल्बोज jutting out and her eyes glazed with attention, राइट। तो अब क्योंकि वायलिन आपने देखा होगा लोगों को बजाते हुए कि कैसे वो हाथ बाहर ले जाते हैं फिर अंदर लाते हैं, फिर बाहर ले जाते हैं फिर अंदर लाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी उसने देखा कि उसके जो एल्बोज थे, एल्बोज मीन्स जो जॉइंट था हैंड का, वो क्या कर रहा था, वो हैंड अपने आप को स्प्रेड कर रही थी, और फिर और अपनी आँखों को, उसकी आँखों से देख के लग रहा था कि वो बहुत, सो हर एल्बोज जूटिंग आउट मतलब वो बार बार उसका जो हाथ था, जो एल्बो था, वो बाहर और अंदर हो रहा था, राइट, क्योंकि वो वायलिन उस टाइम बजा रही थी। एंड हर आइज ग्लेज मीन्स हर आइज वॉज शाइनिंग विद अटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उस टाइम वो लग रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही थी अपने वायलिन को सीखने में। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडोज। ठीक है, और उसी के सामने ज़्यादातर उसका जो पीठ का हिस्सा था विंडो की तरफ, कौन बैठा था, वॉज द म्यूज़िक मास्टर। वहाँ पे म्यूज़िक मास्टर, जो कि उसको, लाली को म्यूज़िक सिखा रहा था, वो मास्टर विंडो की तरफ अपने बैक मतलब पीठ को कर पीठ को दिखाकर, मतलब पीठ के विंडो की तरफ उसकी पीठ थी, और वो उसका मास्टर वहाँ पे, लाली का मास्टर जो है म्यूज़िक मास्टर, वो बैठा था। ही हैड एन ऑलमोस्ट बार्ड हेड मीन्स लेस हेयर, मीन्स हल्के फुल्के उसके सर में चारों ओर मीन्स मतलब हल्के हल्के किनारे किनारे उसके बाल थे। विद द फ्रिंज मीन्स एज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फेडिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टुफ्ट, राइट। तो उसके कानों के आसपास, दोनों कानों के आसपास और थोड़ा पीछे की ओर उसके थोड़े बहुत किनारे किनारे थोड़े बाल थे, और जिसमें क्या लगा हुआ था, तेल, ऑयल्ड, राइट, और ब्लैक हेयर थे वो। एंड एन ओल्ड फैशन टुफ्ट मीन्स पोनी टेल, और एक चुटिया भी उसकी थी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड मीन्स शाइनिंग, ठीक है, एक गोल्ड चेन भी शाइन कर रही थी। अराउंड हिज लेदरी नेक, लेदरी मीन्स रफ नेक,
तो अब उसके गले के चारों ओर एक गोल्ड रिंग भी थी जो कि क्या कर रही थी, शाइनिंग। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग भी उसके हाथों में, मतलब उसकी उंगलियों में चमक रही थी। ग्लिटर्ड मीन्स शाइनिंग on his hand as it glided up and down the stem of the violin. Glided means move, क्योंकि जैसे वो हाथ हिला रहा था वायलिन बजाने के लिए वैसे वैसे, और किससे वो बजा रहा था स्टेम मीन्स वो बो स्ट्रिंग जो अभी हमने पढ़ा था, बो स्ट्रिंग, जो कि एक तरफ से एक हिसाब से एक छड़ी होती है जिससे कि वायलिन को बजाया जाता है, ठीक है। तो उसी छड़ी को वो लेकर के वायलिन बजा रहा था, और इसी अप एंड डाउन, इसी मतलब उसके हैंड की जो मूवमेंट हो रही थी अप एंड डाउन इसको बजाने को लेकर के, उसी टाइम वो डायमंड रिंग क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी। अ लार्ज फूट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, राइट। अब एक कपड़ा उसने पहना था, धोती, वेस्टी मीन्स अ काइंड ऑफ अ क्लॉथ, और यू कैन से, आपने धोती सुना होगा ना, तो वो एक लुंगी टाइप की उसने पहन रखी थी जिसका बॉर्डर क्या था, गोल्ड था, मतलब वो उसका किनारा क्या है, उसका किनारा जो था उस धोती का या उस लुंगी का वो गोल्ड प्लेटेड था, मतलब उसमें वो गोल्ड उसमें मतलब गोल्ड प्लेटेड था, राइट। बीनीथ हिज और उसी लुंगी या उसी धोती के नीचे से उसके पैर भी दिख रहे थे, और उस धोती का बॉर्डर कैसा था, गोल्डन कलर का, राइट। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर। बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर का मतलब है अपने पैरों से, बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। स्क्रॉनी मीन्स थिन, मतलब अपने अंगूठे से वो पैरों को निकाल करके टाइम बीट कर रहा था, मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस। आपने देखा होगा जब लोग म्यूज़िक या बनाते हैं या डांस करते हैं, सो वो खासकर अगर कोई कल्चर या ट्रेडिशन डांस होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, वो सिखाते वक्त क्या करते हैं, टैप करते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1, इस तरीके से वो टैप कर रहा था, राइट। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ म्यूजिक थोड़ा बहुत बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल्ड मीन्स लूज बैलेंस। अब लाली क्योंकि वो स्टूडेंट थी, वो सीख रही थी, इसलिए वो अपने मास्टर जैसा अच्छा बजा नहीं पा रही थी वायलिन को। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जो कि अब रवि यहाँ पे लाली उसके वायलिन की बात कर रहा है, जो लाली के हाथ में था वो भी एकदम बेकार लग रहा था उसके हाथों में। क्यों बेकार लग रहा था उसके हाथों में, क्योंकि वो अच्छे से बजा ही नहीं पा रही थी, उसका यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वायलिन को देख करके ऐसा लग रहा था कि बहुत वो हेल्पलेस है और अनहैप्पी है, राइट। व्हाट अ डिफरेंस। अब यहाँ पे वो डिफरेंस क्यों बोला है, क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा था कि उसके म्यूज़िक मास्टर मतलब वो म्यूज़िक मास्टर लाली का, वो कितने अच्छी तरीके से म्यूज़िक बजा रहा था, ठीक है, और लाली कितना बेसुरा या ख़राब वायलिन बजा रही थी। तो इसी डिफरेंस को वहाँ पे बता रहा है कि व्हाट अ डिफरेंस। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। अब वो बताता है कि जो म्यूज़िक मास्टर जो वो म्यूज़िक बजा रहा था, वायलिन बजा रहा था, उससे जो भी जो भी नोट्स निकल रहे थे, मीन्स म्यूजिक निकल रहे थे, दे वर फ्लोटिंग वेल। फ्लोटिंग अप और फ्लोटिंग वेल का मतलब होता है इट वॉज गोइंग वेल एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। और जो भी वो ट्रैक बजा रहा था, जो भी वो गाने की धुन निकाल रहा था उस वायलिन से, वो उस नोट्स के साथ, उस वायलिन के की म्यूज़िक उसी के नोट्स के साथ एकदम सही बैठ रही थी, मतलब एकदम सही परफेक्टली वो बजा रहा था, राइट। It was like the wheels of a train. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. और इसका कंपैरिजन, इसको और अच्छे से एग्जाम्पल किस तरीके से ऑथर ने यहाँ दिया है कि जैसे एक व्हील होता है, मतलब पहिया होते हैं, ठीक है, एक ट्रेन में लग जाता है तो ट्रेन कितनी स्मूथली से आगे बढ़ती है ना, एकदम ट्रैक पे कितने अच्छे से बढ़ती है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि कितने अच्छे से वो इतने अच्छे से बजा रहा था उसका मास्टर, कि जैसे किसी ट्रेन में आप पहिया लगा दो और कैसे धीरे बहुत सारे पहियों को लगा दो ट्रेन में, और कैसे वो आगे आराम से बढ़ती है बिना रुके, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। मृदु stared at the huge hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और मृदु
क्या कर रही थी यहाँ पे? वो देख रही थी। जो मृदु मतलब जो बाहर अब विंडो के बाहर खड़ी हुई थी, किसके साथ? उसके रवि और मीना के साथ। वो स्टेड मीन्स टू लुक एट। वो देख रही थी कैसे इतने उसके मास्टर को देख रही थी कि कैसे बिना एफर्टलेसली मतलब नाइसली उस वायलिन को वो बजा रहा था, ठीक है, और बहुत अच्छी ध्वनि या म्यूजिक निकल रही थी। स्वैक देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन, ठीक है। और फिर एक ऑकवर्ड सी थोड़ी सी वो आवाज़ निकालता है, बहुत ऐसे इस तरीके की आवाज़ रहती है कि उसे देख के बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है या दुख होता है। किसको देख के? लाली को देख के, क्योंकि वो देखता है कि लाली फिर से आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी। डी रेलिंग मीन्स आउट ऑफ ट्रैक, मतलब वो बजा ही नहीं पा रहे थे उस वायलिन को जिस तरीके से उसका म्यूज़िक मास्टर बजा रहा था। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, ओ, राइट, वेल मीन्स क्राई ऑफ पेन। अब तभी एक आवाज़ आती है गेट पे, अम्मा अम्मा करके, ठीक है, और ऐसी आवाज़ रहती है जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दर्द है, उस आवाज़ में ऐसी कुछ आवाज़ आती है। रवि, सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर। अब उसकी मम्मी बोलती है रवि से कि बेगर, क्योंकि जो आवाज़ आती है अभी जो हमने पढ़ा कि एक आवाज़ आती है गेट के पास से, ठीक है, जिसमें बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, वो किसकी आवाज़ रहती है? एक बेगर मीन्स भिखारी की, ठीक है। तो रवि की माँ कहती है रवि से कि रवि, उस भिखारी को जो गेट पर आया हुआ है उसे अब यहाँ से जाने के लिए बोल दो, कह दो। फ्रॉम द बैक वेरांडा वेर शी वॉज चैटिंग विद टप्पी मीन्स मदर, दैट मदर, राइट। तो यहाँ पे उस टाइम उसकी जो रवि की माँ थी वो टापी से चैट कर रही थी, मीन्स बातें कर रही थी। चैटिंग देखो मैंने आप देख सकते हो मैंने लिखा है टॉकिंग, ठीक है। तो इस टाइम वो वरांडा में बात कर रही थी और तभी उसने रवि से कहा कि तुम इस बेगर को बोल दो कि यहाँ से चला जाए। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट वीक। और वो बोलती है आगे कि ये पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड इट्स टाइम ही फाइंड्स अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि इसको किसी और के घर जाके भीख मांगना चाहिए। हमारे घर में पिछले एक हफ्ते से ये लगातार आ रहा है और हमें इससे क्या हो रही है? परेशानी हो रही है। पट्टी एक्सप्लेन टू टापी। तो ये पट्टी जो थी मीन्स ग्रैंड मदर, ये सारी बातें उसको बताती है टापी को। टापी मीन्स अ काइंड लाइक अ मदर, राइट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। और मीना और मृदु जो हैं वो रवि के साथ बाहर जाते हैं ताकि उस बेगर को वहाँ से भगा सके। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। अब इस वक्त जो बेगर था, जो भिखारी था, वो गार्डन में आ चुका था, मतलब घर के अंदर घुस चुका था और वो आराम से एकदम कंफर्टेबल होके वहाँ पे बैठ गया था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली मीन सीरियसली। अब बहुत सीरियस मूड में रवि आ गया और रवि उससे कहता है कि यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। माई पट्टी सेज इट्स टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और वो बोलता है कि मेरी पट्टी मीन्स दादी माँ कह रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और ये अब तुम यहाँ पे मत आया करो हमारे घर में, तुम कहीं दूसरी जगह जाके भीख मांगो। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन। अब वो अपने जो बेगर था, जो भिखारी था, वो अपनी आँखें एकदम खोल के, और गेज्ड मतलब लुक एट, मतलब वो अपने आँखें एकदम खोल के और एक एक बच्चों को, वहाँ तीनों बच्चों को एक एक करके वो देखता है। ही देन रेज्ड हिज वॉइस। और फिर वो अपनी आवाज़ उठा के या तेज़ी से बोलता है, अम्मा अम्मा ओ। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ थी, ठीक है, मतलब जो उसकी बोलने की जो उसकी आवाज़ थी उसमें दर्द ज़रूर था, उसमें बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है वो बेगर। बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल मीन्स वीक एंड सर्टेनली मीन्स श्योरली, ठीक है। पर उसकी आवाज़ मतलब कहीं से कमज़ोर नहीं लग रही थी, भले उसमें दुख या दर्द ज़रूर था, राइट। रवि, टेल हिम दैट्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। अब रुकुमनी ने रवि को बुलाया या रवि से बोला कि उस बेगर मतलब उस भिखारी से बोल दो कि घर में मतलब हमारे किचन में कुछ नहीं है उसको देने लायक, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। और उसे बोलो कि वो यहाँ अब दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसे बोल दो ये। शी साउटेड फेड अप, शी साउंडेड फेड अप। साउंडेड मीन्स
वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा अनॉय थी, ठीक है, फेड अप मीन्स अनॉयड, और बहुत ज़्यादा तंग थी, इस वजह से उसने ऐसा बोला। क्यों तंग थी? क्योंकि वो बेगर जो था, जो भिखारी था, वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार इनके घर में भीख मांगने के लिए आ रहा था। एंड दैट्स वाई रवी's मदर गॉट अनॉयड। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। अब रवि को ज़रूरत भी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें जो उसकी अभी ये रुक्मणी ने बोला था उसको रिपीट करे। क्यों? वॉट हिज मदर सेड, जो भी उसकी मदर ने अभी कहा था वो उसको रिपीट करने की, मतलब फिर से बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। हैड बीन हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल, राइट। हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल मतलब जो भी उसकी मम्मी ने कहा था वो बहुत ज़्यादा ईजी था। किस लिए ईजी था? लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। टू हियर ना, मतलब जो भी उसकी मम्मी ने अभी कहा था वो बिल्कुल एकदम साफ साफ बाहर तक सुनाई दे रहा था। इस वजह से रवि को उसको बोलने की या उस सेंटेंस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब तक उस बेगर ने भी सुन लिया था कि अंदर से उसकी माँ ने रवि को क्या कहने के लिए बोला है। दे आर अंडर द नीम ट्री, ठीक है, उस नीम ट्री तक जहाँ वो आराम से बेगर वो बैठा था, वो पूरी बात उसकी मम्मी की वहाँ तक साफ साफ सुनाई दे रही थी। द बेगर सैट अप एंड साइड, सैट अप मीन्स उस नीम के अंडर में वो बैठ गया, ठीक है। द बेगर सैट अप एंड साइड मतलब अब जो नीम ट्री था उसे घर के, रवि के घर के बाहर, वहाँ वो जाके वो बैठ जाता है नीम ट्री के नीचे, और वो साइड मीन्स रिलैक्स, और वो एकदम रिलैक्स मूड में बैठ जाता है। आई विल गो ही सेड वियरली। वियरली मीन्स टायर्ड वे, इन अ वेरी टायर्ड वे, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए, क्योंकि वो थका हुआ था, बहुत दूर से हो सकता है आ रहा हो, इसलिए वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मुझे भगाओ मत। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। अब वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है रवि से कि बस मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आराम कर लेने दो, मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊँगा। द सन इज़ सो हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। अब वो बोलता है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, और दूसरी बात जो ज़मीन है यहाँ पे, टार का मतलब क्या है? जो कोल, क्योंकि आपने देखा होगा जो रोड होती है वो इट इज़ उसमें टार होता है, तो वो भी कह रहा है कि रोड जो है बहुत जल रही है इस धूप की वजह से, और बहुत धूप भी है, इस वजह से अभी मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊँगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन्स बबल ऑन द स्किन। आपने देखा होगा कि छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले, क्योंकि उसके पैरों के नीचे छाले पड़ गए थे, इस वजह से वो कह रहा था कि मुझे आराम करने दो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी है, और जो रोड है वो भी बहुत गर्म है, जो कि मैं उस रोड पे चल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। He stretched out his feet to show large peeling blisters on the sole of his bare foot. ठीक है, अब वो अपने पैरों को फैलाता है, और उन तीनों को मीन्स रवि, मीना और मृदु को अपने बड़े पिंक जो पीलिंग ब्लिस्टर सी, मीन्स पीलिंग मीन्स डैमेज, जो एकदम मतलब उसके पैरों में इतने छाले थे कि एकदम उसका जो सोल था पैर का, मतलब जो निचला हिस्सा था पैर का, वो एकदम ख़राब हो चुका था, एकदम बेकार हो चुका था, उसमें उसमें मतलब ये स्वेलिंग आ गई थी, और उसमें छाले पड़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था उसका, बहुत बुरा हाल था उसके पैर का। ऑफिस बैर फुट मीन्स विदाउट स्लीपर। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? उसके पैर में छाले क्यों निकले थे? क्योंकि वो बिना चप्पल के ही इधर उधर घूम रहा था। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। अब मृदु ने धीरे से मीना और रवि से बोला कि मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। अब वो रवि और मीना से बोले कि क्या घर में कोई पुरानी चप्पल है? अगर है तो इसको दे दिया जाए, राइट। आई डोंट नो सेड रवि। रवि बोलता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। अब वो रवि बोलता है कि मुझे नहीं पता कि घर में इतनी बड़ी चप्पल है कि नहीं, पर मेरी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, नहीं तो मैं अपनी वाली ही इसको दे देता। हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास। अब उसके जो फीट थे, हिज फीट का मतलब है जो उस आदमी के पैर थे उस बैगर के, वो बहुत बड़े थे मृदुस और मीनास से, ठीक है। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड
ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट। अब मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब मीना बोलती है कि उसके पैरों में कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो दे दिया जाए ताकि वो इस प्रॉब्लम से दूर हट जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब फीलिंग मीन्स इन टीयर्स, क्योंकि अब उसके आंखों में इतना बोलते बोलते, और क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पैरों में, उस बेगर के पैरों में छाले हैं, बहुत ज़्यादा वो कष्ट में है, दुख में है, तो इतने में वो उसके आंखों में, मीना के आंखों में आंसू आ गया था। ठीक है, और वो बोलती है कि इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सेड रवि। अब वो दोनों को शांत कराता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मुझे सोचने दो, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग Blubbering, it's not fair, isn't going to help him. Blubbering means to cry. अब वो समझाता है मीना से कि देखो मैं उसके पैरों के बारे में या उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ या क्या दे दूँ कि इसको थोड़ा सा रिलीफ या रिलैक्स मिल जाए, और जो तुम रो रही हो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन 2 minutes ही विल बी इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, राइट। तो वो आगे बोलता है कि मैं कुछ तो इसके लिए करना चाहता हूँ, नहीं तो 2 मिनट में फिर से इसके रोड पे जो इतनी जल रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इसकी वजह से फिर से उसके जो फीट हैं, मतलब उसके जो पैर हैं, निचला हिस्सा जो उसका पैर का है, वो फिर से फ्राइंग हो जाएंगे। फ्राइंग मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह फिर से बहुत और ज़्यादा घाव उसको हो जाएगा। वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। अब वो बोलता है कि अब इसकी ज़रूरत क्या है, वो ये है कि इसको चप्पल चाहिए। सो वेयर डू यू गेट देम, सो वेयर डू वी गेट देम। अब वो बोलता है तो पर हम लाएंगे कहाँ से हम लाएंगे। कम लेट्स सर्च द हाउस। अब वो बोलता है कि चलो ढूंढते हैं घर में। ही पुश्ड मृदु, कौन बोलता है, ये रवि बोल रहा है। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और वो मृदु और मीना को लेकर के घर के अंदर चला जाता है। क्या करने के लिए, चप्पल ढूंढने के लिए। सो लेट प्रोसीड फर्दर। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. और जैसे ही वो लोग वेरांडा में पहुंचते हैं, मृदु की आई, ठीक है, उस चप्पल पे चली जाती है जो कि उसने नोटिस किया था जब वो शुरू शुरू में इनके घर आई थी, राइट। तो आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो रवि और मीना जब आते हैं और मृदु को खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं घर के अंदर, तो मृदु बोलती है कि रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो। और उस टाइम जहाँ वो अपनी चप्पल उतार रही होती, वहाँ पे उसने क्या देखा था, एक ब्लैक कलर की बड़ी सी चप्पल जो कि बहुत गंदी होती है, गंदी रहती है। तो अब उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि तो उसको वही चप्पल वहाँ पे दिख जाती है, मतलब नोटिस कर लेती है कि वो ओल्ड चप्पल, जो पुरानी चप्पल वहाँ पे रहती है। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम। अब रवि को वो बुलाती है, ठीक है, उससे कहती है हुज आर दोस। अब वो बोलती है कि ये चप्पलें किसकी हैं, ठीक है, क्या वो चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द shabby looking but sturdy old sleepers. अब रवि तुरंत मुड़ता है और एंड ग्लांस मीन्स लुक एट द, ठीक है, लुक एट मीन्स ग्लांस मीन्स लुक एट, मतलब देखना। अब वो पीछे मुड़ता है और देखता है किनको, उन चप्पलों को। शाबी मीन्स बैड लुकिंग, मतलब बहुत ख़राब जो दिख रही थी चप्पलें, उनको वो देखता है। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, पर फिर भी वो एक हिसाब से उसकी उनकी हालत सही थी, पर भले ही वो गंदी लग रही थी देखने में, पर फिर भी वो पहनने लायक, अगर ये पहनने के हिसाब से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही थी, मतलब उसको उस चप्पल को पहना जा सकता था। ही बीम्ड एंड नॉडेड। बीम्ड मीन्स लुक। अब वो उसको, उन चप्पलों को, उस चप्पल को, उस पर्टिकुलर गंदी जो चप्पल वो देखता है, उस चप्पल को देखता है, ठीक है, एकदम ध्यान से। एंड नॉडेड, नॉडेड का मतलब है जब आप अपनी गर्दन को हिला के हाँ में या ना में इशारा करते हो, दैट इज़ नोन एज नॉडेड, ठीक है। तो उसको अपने गर्दन को हिला के वो एक हिसाब से साइन देता है। साइन मीन्स इशारा करता है कि हाँ ये सही है। दिस आर जस्ट द राइट साइज। अब वो बोलता है कि हाँ हाँ ये सही चप्पल है उस बेगर के लिए। ही सेड पिकिंग देम अप, और वो उठाते हुए इस चीज़ को बोलता है कि हाँ ये चप्पल बिल्कुल सही है और उस बेगर को आ जाएगी, मतलब हो जाएगी। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब वो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे
चले जाते हैं गार्डन में एक्साइटेड. नर्वसली मीन्स दे वर वेरी एक्साइटेड दैट दे आर अबाउट टू गिफ्ट अ चप्पल टू अ beggar and that beggar will no more going to have any problem in walking and all that. So they were very excited to help the beggar. So class, let's proceed further. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of that old man. Right? अब वो बोलता है ये लो, और उस चप्पल को उसके सामने रख देता है. Wear these and don't come back. अब वो बोलता है कि इसको पहन लो, अब यहाँ दोबारा मत आना. The beggar stared at the slippers. अब वो beggar जो है उन चप्पलों को एकदम ध्यान से देखता है. Hurriedly flung his towel over his shoulder. और तुरंत वो flung means to put, और तुरंत वो अपनी जो तौलिया जो उसके साथ रहती है, ठीक है, वो अपने शोल्डर पे रखता है. ठीक है. Pushed his feet into them and left. और वो तुरंत वो चप्पलें पहनता है. पुश्ड हिज फीट इनटू देम मतलब वो तुरंत उन पैरों उस चप्पल में अपने पैर को डालता है, मीन्स उस चप्पल को पहनता है और फिर वहाँ से चला जाता है. एंड लेफ्ट. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन. और जब वो जाते जाते क्या करता है, मटरिंग मीन्स टू से, और वो आशीर्वाद देते उन बच्चों को, उन तीनों बच्चों को, रवि को, मीना को और मृदु को आशीर्वाद देते देते आगे बढ़ जाता है. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और कुछ ही देर में वो वहाँ से वैनिश मीन्स टू डिसअपियर और वेंट, मतलब वो आसपास की गली में कहीं खो जाता है, मीन्स वो चला जाता है वहाँ से. The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them. ठीक है. अब जब म्यूज़िक मास्टर अब बाहर आता है, ठीक है, और उसने एक अनअप्रिशिएटिव मीन्स नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए उन तीनों बच्चों की तरफ देखता है जो कि कहाँ बैठे रहते हैं, सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री. जो कि तीनों बच्चे आपस में नीम के ट्री, उस ट्री के या नीम ट्री के अंडर में बैठ के या पेड़ के नीचे बैठ के खेलते रहते हैं. तो जैसे मास्टर वो बाहर आता है, म्यूज़िक मास्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता, मतलब उनके लिए वो वैल्यूएबल नहीं है वो तीनों बच्चे, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. प्लेइंग मार्बल्स. और वो क्या करते रहते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठ करके वो कंचे खेलते रहते हैं. मार्बल मीन्स कंचे. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेर ही हैड पुट देम. अब वो जैसे वो म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है, अब वो अपनी चप्पल जो उसने बहुत पहले मीन्स आने के बाद, या जब वो आया था लाली को सिखाने के लिए म्यूज़िक, तब वो चप्पल जहाँ पे उतारी थी उसने, ठीक है, वो अपनी चप्पल को देखने लगता है, या आप कह लो ढूंढने लगता है. राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. So students, today we have completed pages 15 and 16, and in our next class we will complete the last page 17, and the chapter plus the syllabus of PTI 1 will be completed, right? So today what we have gone through page number 15 and 16. अब इस चैप्टर का लास्ट पेज बचा है जो कि 17 है, ठीक है, और इस 17 पेज को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये चैप्टर और सिलेबस PT1 का दोनों ख़त्म हो जाएगा. राइट. सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू अटेंड द क्लास, राइट, टू गिव योर प्रेजेंट in or online classes. Let's proceed further. So homework, you have to do the homework as well. So you all have to write down the question and answer and other exercises of lesson 1, right? So जितने भी क्योंकि lesson 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, it was a poem, ठीक है, so or it is a poem, so you have to complete all the question and answer and exercises of lesson 1 in your classwork copy. And word meaning of today's video means जो lesson 2 में आज हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ाया था वो तो आपने कर लिया होगा. तो आज जो हमने लेसन 2 में वीडियो पढ़ा है, मतलब लेसन 2 जो पढ़ा है वीडियो में, उसकी भी मीनिंग आपको अपने बुक में और कॉपी में लिखनी है. राइट. और ये जो क्वेश्चन आंसर है लेसन 1 का, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी दिया जा चुका होगा. ये स्कूल के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. राइट. एंड ऑल्सो यू ऑल हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स. और आपको साथ साथ सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको याद भी करते चलना है, चाहे वो जो भी अभी तक हमने पढ़ाया हो या जो भी एक्सरसाइजेज आपने
आपने लिखी हो, ठीक है। एक्सरसाइजेज हो गई, पोएम हो गया, उसको भी लर्न करना है, एटलीस्ट लर्न 2 स्टैंजर्स ऑफ द पोएम, देन learn the word meanings, then learn the question answer, then learn all the exercises that are given at the back of the chapter, right? Learn all the things of lesson 1 and 2 completed till now. जो भी अभी तक complete हो चुका है उसे आपको learn करना है, right? So let's proceed further, class. So this is where we end our topic for today. Thank you all. Stay safe and take care.